नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल से आज एक और बड़ी खबर आ रही है। हालांकि खबर तो दो है, लेकिन पहली खबर जो है वो पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी की है। आज सुबह सुबह सब्यसाची दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद जो दूसरी खबर है, हालांकि वो संबंधित इससे भी है, लेकिन अभी उसके तार जुड़े नहीं हैं। धीरे धीरे ये तार भी जुड़ेंगे आगे, क्योंकि जो खास करके अभिषेक बनर्जी के घर पर जो आज सीआईडी की टीम पहुंची थी तीसरी नोटिस लेकर, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और अभिषेक बनर्जी क्यों भाग रहे हैं सीआईडी से, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आखिर पहली जो खबर है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले दूसरी खबर पर आते हैं कि सीआईडी से आखिर अभिषेक बनर्जी भाग क्यों रहे हैं, आखिर क्यों उनके सामने वो नहीं जाना चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि अभिषेक बनर्जी को लगातार ये तीसरी नोटिस है और वो बार बार समय मांग रहे हैं। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, प्रिंस कहे जाते हैं अभिषेक बनर्जी, बंगाल के प्रिंस। बंगाल में दो प्रिंस हुए, एक प्रिंस ऑफ क्रिकेट हुए सौरभ गांधी, और एक ये प्रिंस ऑफ पॉलिटिक्स। इतनी सुख सुविधा अय्यासी में रहा हुआ आदमी, और इतने कम उम्र का, बहुत कम उम्र में वो सांसद बन गए, विरासत में राजनीति मिल गई। वो अब क्या सीआईडी का 3rd डिग्री टॉर्चर 2 मिनट झेल पाएगा? जो अंडा लगने से, अंडे से जो चोटिल हो गया, वो डंडे से उसका क्या होगा? आपको गलती से 2-3 डंडे पड़ गए तब क्या होगा? ये तो बोलने लगेगा, और जब बोलेगा तो फिर रुकेगा नहीं। तो यही है कि दिक्कत ये है कि देखिए, इन्होंने जो फर्जी सिग्नेचर कर दिया था, और चूंकि देखिए जिसने आरोप लगाया है वो अब नेता विपक्ष है विधानसभा में, बिल्कुल वहां का रियल टीएमसी वो है। यानी आरोप लगाने वाले जो लोग नेता हैं वो बगावती हैं, तो वो स्वाभाविक है कि जब उनसे कोर्ट में पूछा जाएगा तो ऋतुव्रत बनर्जी क्या कहेंगे? ऋतुपद जो बनर्जी है वो यही बोलेंगे, संदीपन शाह यही बोलेंगे कि इन्होंने फर्जी सिग्नेचर कर दिया, तो वो तो विधायक आए नहीं थे। अच्छा, अब कुल जमा 8 विधायक बचे इनके पास, लास्ट रिपोर्ट जो थी, यानी 72 विधायक इनके खेत हो गए हैं, मतलब इनके विरुद्ध हो गए हैं। तो जो भी विधायक गवाही देने जाएगा, आप सोचिए एक टीएमसी का ही पूर्व विधायक, जो अभी जो टीएमसी है वो तो अभी बटी हुई है, तो इस कोई विधायक जाके टीएमसी के ही सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जब बयान देंगे कोर्ट में कि हम तो मौजूद ही नहीं थे मीटिंग में और हम फर्जी सिग्नेचर कर दिया इसमें, तो आप सोचिए कि उस गवाही का वजन क्या होगा कोर्ट में। ये कोई विपक्षी भी नहीं है, ये तो पक्ष वाले ही थे उस वक्त। पक्ष वाले ही थे, और उसमें ये आरोप है कि बहुत सारे ऐसे विधायक जो बैठक में आए नहीं थे, उनका भी नाम कैपिटल अक्षर में लिखकर सिग्नेचर कर दिया गया। यानी कि ये जो है, ये अभिषेक बनर्जी को ये इस बात का आभास नहीं था क्या कि ये जिनका जिनका वो सिग्नेचर कर रहे हैं वो खुद बागी हो सकते हैं? क्योंकि ये तो खबरें बहुत पहले से आने लगी थी कि ये लोग अब बागी हो जाएंगे, क्योंकि जब 4 तारीख को नतीजे आए उसके बाद से ही धीरे धीरे ये कयास लोग लगाने लगे थे। और हम लोगों ने भी कहा था कि अब टीएमसी बहुत जल्द टूट जाएगी। हालांकि ना तो हम लोगों ने इसको लेकर ये कहा था कि बहुत जल्द का मतलब कि इतनी जल्दी से टूट जाएगी पार्टी, और दूसरा इनको भी विश्वास नहीं होगा, जो इनके कर्ता धर्ता हैं खास करके अभिषेक बनर्जी, इनको तो बिल्कुल भी नहीं लगता होगा कि इनके विधायक इतने तेजी से भाग जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने सिग्नेचर तो कर दिया, लेकिन अब इनके ऊपर जो ये सिग्नेचर बहुत भारी पड़ता हुआ जो दिख रहा है, उसमें कुछ और भी नाम आगे जुड़ रहे हैं और उसको और भी पुख्ता करेगा कि क्या अब ये जो खास करके सांसदों को भी इसी प्रकार से डराते थे, धमकाते थे,
क्या अब सांसद भी आएंगे क्या इनके खिलाफ और बोलने के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे? सांसद तो बोल ही रहे हैं। काकोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ही नहीं इसके बारे में। शुभेंदु शेखर राय जिन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, और आज आप देखिए कल्याण बनर्जी क्या रो रहा था कि उनके पास तो भारतवर्ष की ताकत है, ईडी है, सीबीआई है, हमारे पास क्या, माँ माटी मानुस है। अरे तुम्हारे पास माँ माटी मानुस भी नहीं है, तुम किस ब्रह्म में जी रहे हो? ना तुम पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, ना माटी यानी बंगाल की माटी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं था, उससे ज्यादा तुम्हें बांग्लादेश की माटी से लेना देना था। और मानुस की बात है तो मानुस ने तो तुम्हें चौथे नंबर पर फाल्टा में पहुंचा दिया भाई। 7,000 वोट मिले थे फाल्टा में। अब मानुस नहीं थे, बरमानुस थे तुम्हारे पास, बरमानुस थे तुम्हारे पास। बरमानुस था जहांगीर खान, बरमानुस था शाहजहां शेख, मोमून शेख, ये सब बनमानुस थे। ये अब तो हाँ, अनुव्रत मंडल। और ऐसा देखिए हर जिले में आप देखेंगे 2-4 बनमानुस घूम रहे थे। और ये हर समय लूट बचाना, लोगों को परेशान करना, इसलिए जनता ने आगे करके रिजेक्ट कर दिया। अब ख्वाबों की दुनिया में रहना है, रहिए, कौन रोक सकता है। लेकिन देखिए ये चीज एक बात साबित हो गई। एक बात ये केजरीवाल के लिए भी बिल्कुल सही मैं बता रहा हूं, अगर पंजाब लूज कर गया केजरीवाल तो उसका भी हाल ममता जैसा होगा। क्योंकि ऐसी पार्टियां जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, मान लीजिए कि कोई राइट विंग है, कोई लेफ्ट विंग है, कोई एक्सट्रीम लेफ्ट है, कोई एक्सट्रीम राइट है, तो भी उसके 4 कार्यकर्ता मिल जाते विचारधारा के नाम पे बैनर पोस्टर लेकर कर दौड़ने वाले, लड़ने वाले। लेकिन जिसकी विचारधारा केवल सत्ता के राज प्रसाद से आती है, सत्ता के सिंहासन से, जो धन की या शक्ति की या सेवा की जो नदियां बहती है छोटी छोटी, उससे जोड़ा फूल जो है उसको प्राण मिल रहा था, यानी उसको खाद मिल रहा था, फर्टिलाइजर मिल रहा था, पानी मिल रहा था, धूप मिल रहा था, सब सत्ता की वजह से मिल रहा था। और संरक्षण का, पुलिस का इसलिए अपराध करते थे, ये नंगा नाच करते थे पूरे बंगाल में। और अब कल फाल्टा में जो, जैसे ये जहांगीर जब अरेस्ट होकर जब इसको लाया गया नेपाल बॉर्डर से, सबने देखा कि फाल्टा में कैसे लोगों ने इसके ऑफिस पे धावा बोला, पूरा चकनाचूर कर दिया। और इसके बाद इसके घर से और ऑफिस से जो बरामद हुई चीजें, सरकारी जितने बांटने की सामग्री थी, त्रिपाल, बैसाखी, चश्मा और भी बहुत कुछ। तो अब और दूसरी बात देखिए, ये लालू जी, मैं एक बस एक लाइन, लालू यादव से बड़े नेता मुझे लगता है कि ममता जी अभी भी नहीं हुई है लालू यादव के बड़े नेता। बिल्कुल। और अभिषेक का तो क्या कहना, जुमा 4 दिन। जब लालू यादव चारा घोटाला में फंसे थे प्रवीण जी, कुछ ऐसा ही सीन था कि उनके कुछ लोग ही, शिवानंद तिवारी जैसे लोग, सरयू राय जैसे लोग, जो उनके ही साथी थे, उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। नीतीश कुमार उनके साथी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया पॉलिटिकल लेवल पर भी और कोर्ट के स्तर पर। और सारी गवाही हुई और लालू जी जेल गए। लालू जी का पॉलिटिकल करियर तहस नहस हो गया। उसके बाद आरजेडी संभल नहीं सकी और आरजेडी अब ऐसी स्थिति में है कि बिल्कुल बस सांस ले रही है। मुझे लगता है कुछ कुछ वैसा ही ममता और अभिषेक के साथ होगा, क्योंकि आप देखिए एक पॉलिटिकल फ्रंट तो खुल गया कि विधायक सांसद भागी हो गए, वही लोग गवाही दे रहे हैं इनके खिलाफ। और जितने इसके चट्टे बट्टे पकड़े गए, जहांगीर, शाहजहां, अनुव्रत मंडल, ये सब तो बोलेंगे ना। जब बोलेंगे तो कालीघाट की जो दीदी है, कालीघाट की बैठी हुई, उनका तो जो रहा सहा 2-4 कुर्सी है वो भी हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गवाही, इन सब की गवाही होगी प्रवीण जी। और ये